प्लीज आप लोग बताइए कि ऑडियो वीडियो क्लियर है ना। प्लीज कमेंट एनीबडी। ऑडियो वीडियो क्लियर है ना। ओके तो जैसा कि हम लोगों ने जेनेटिक्स स्टार्ट किया है लास्ट क्लास से, कुछ बेसिक्स आप जेनेटिक्स की हम लोग बात कर रहे हैं, स्पेशली मेंडेलियन जेनेटिक्स की। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिखा है, आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़िए। और ये टीजीटी पीजीटी नीट सभी का फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या रहेगा, एक ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप लिखा रहेगा और गैमेट्स लिखे रहेंगे। आप बताना होगा कौन इसमें से गैमेट या ऑर्गेनिज्म नहीं बना सकता। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गैमेट कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय द ऑर्गेनिज्म विथ जीनोटाइप। ये लिखा हुआ है, इसका जीनोटाइप है ये, और ये सब गैमेट्स हैं, ये सब गैमेट्स हैं। आप बताना इसमें से कौन सा गैमेट ये ऑर्गेनिज्म नहीं बना सकता। वैसे भी आप जानते हैं कि क्रॉस कराना है, अगर आपको F2 फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशियो लेनी है मेंडेलियन जेनेटिक्स में, तो वहाँ पे आप जानते हैं गैमेट्स बनाने का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, और बिना गैमेट बनाए हम कोई क्रॉस नहीं करा सकते। तो गैमेट बनाना वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप गैमेट बना लेते हैं तो क्रॉस करा सकते हैं, नॉर्मल क्रॉस या कोई भी क्रॉस। तो क्रॉस में होता है क्या भाई, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन ही तो होता है। तो इस तरह से गैमेट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूरी जेनेटिक्स पढ़ने के लिए या मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ने के लिए गैमेट बनाने का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और उसके बाद ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट आता है, ये तो अलग से एडिशनल समझ लीजिए। तो क्या आप लोगों में से कोई कमेंट करेगा इसके बारे में? आप लोग पहले यही नहीं बताया कि ऑडियो वीडियो क्या हाल है। अगर आप लोगों में से कुछ लोग अगर समझ रहे हैं कि क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा है बताएं, नहीं मैं करके दिखा रहा हूं आपको। ये जीनोटाइप जो लिखा हुआ है उसमें से ये जीनोटाइप कौन सा गैमेट नहीं बना पाएगा, आप बताना है। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान है, इसके लिए गैमेट बनाना आए ये कोई जरूरी नहीं है। इसमें खाली एक ट्रिक आप यूज करिए, वो ये है कि जो गैमेट के जो एलील्स होते हैं वो पेरेंट से ही आते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कि जो पेरेंट है इस पेरेंट में वो एलील्स हैं जो गैमेट में है कि नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे गैमेट में स्मॉल ए है, पेरेंट में स्मॉल ए है। भाई अंतर इतना सा होता है कि पेरेंट में एलील पेयर्स में होते हैं और गैमेट में सिंगली होते हैं, क्योंकि तो आप जानते हैं गैमेट मियासिस के बाद बनते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्मॉल ए, यहाँ भी स्मॉल ए मिल जाएगा, स्मॉल बी पेरेंट में स्मॉल बी गैमेट मिल जाएगा, कैपिटल सी पेरेंट में कैपिटल सी गैमेट मिल जाएगा, और कैपिटल डी यहाँ भी है, कैपिटल यहाँ मिल जाएगा। यानी ये गैमेट आपको मिल रहा है। हमको ढूंढना है कौन गैमेट नहीं बनेगा। बी पे आइए, स्मॉल ए ठीक है, कैपिटल भी ठीक है, कैपिटल सी ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पे कैपिटल डी यहाँ पर है और यहाँ पे स्मॉल डी है। तब बताइए कि जो एलील पेरेंट में है ही नहीं है, क्या वो गैमेट में आएगा? नहीं आ सकता। कहां से आएगा भाई, पेरेंट के एलील तो गैमेट में आते हैं। इसका मतलब ये गैमेट आपका नहीं बनने जा रहा है, बी नहीं बनेगा। ऐसे सी पे आ जाइए, सी में स्मॉल ए ठीक है, स्मॉल बी ठीक है, यहाँ कैपिटल सी और यहाँ पे स्मॉल सी है, देख रहे हैं आप ना, स्मॉल सी है। यानी कि जब पेरेंट में स्मॉल सी है ही नहीं है तो फिर यहाँ पर ऑर्गेनिज्म गैमेट में कहाँ से आएगा? यानी स्मॉल सी यहाँ पे गैमेट में है, पेरेंट में कोई स्मॉल सी नहीं है। और आप जानते हैं गैमेट के जो एलील्स होते हैं वो पेरेंट से ही आते हैं, इसलिए भी आपको नहीं मिलेगा, सी भी नहीं मिलेगा। डी पे आइए, स्मॉल ए ठीक है, स्मॉल बी भी ठीक है, कैपिटल सी ये भी मिल जाएगा, और कैपिटल डी मिल जाएगा। यानी यह गैमेट आपको मिल रहा है।
यानी आपके जो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन बी और सी में गैमेट लिखे हुए हैं वो गैमेट आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब आंसर में क्या है, तो कोई एक नया से ऑप्शन रहेगा, उसमें लिखा रहेगा बोथ बी एंड सी, यानी बी और सी ऑप्शन जो हमारा है इसके गैमेट यहां पर नहीं मिलने जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक बड़ा पॉपुलर सा क्वेश्चन हम आसानी से कर लेते हैं। ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछा गया है, आप लोग पेपर उठा के देख लीजिएगा कि यहाँ पे ये क्वेश्चन जो होता है वो लगभग रिपीटेडली पूछा गया है, बार बार पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप करना समझ गए हो तो बताइए कर पा रहे हैं आप नहीं। सिंपल सी बात है, एक ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप लिखा रहेगा, यहाँ पे गैमेट्स लिखे रहेंगे और पूछा जाएगा, पूछ लिया जाएगा इसमें से कौन सा गैमेट ये ऑर्गेनिज्म नहीं बना सकता। और मैंने तरीका बताया, एक लाइन का कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट ये है कि गैमेट के जो यहाँ पे एलील्स होते हैं वो पेरेंट से ही आते हैं, तो जो एलील गैमेट में है वो पेरेंट में भी होना चाहिए। तो जो एलील के जो गैमेट के जो एलील यहाँ पर होंगे वो पेरेंट में होंगे, तो फिर आप गैमेट में मिलेगा। देखिए गैमेट में ए है, स्मॉल ए है, पेरेंट में भी है, गैमेट में स्मॉल बी, पेरेंट में भी स्मॉल बी, गैमेट में कैपिटल सी, पेरेंट में कैपिटल सी, गैमेट में कैपिटल डी, पेरेंट में कैपिटल डी, आपका मिल रहा है। लेकिन बी पे आएंगे तब क्या दिखाई पड़ेगा, देखिए ऐसा, गैमेट में स्मॉल है, पेरेंट में स्मॉल है, ठीक है, गैमेट में कैपिटल बी, पेरेंट में कैपिटल डी भी मिल रहा है, गैमेट में कैपिटल सी और पेरेंट में कैपिटल सी मिल रहा है, लेकिन गैमेट में स्मॉल डी है और पेरेंट में कैपिटल डी है, तो पेरेंट का ही तो एलील आएगा गैमेट में। तो जब पेरेंट में एलील है ही नहीं है स्मॉल डी, तो कहां से मिलेगा, यानी गैमेट आपको नहीं मिलेगा। तो इस तरह से ऐसे गैमेट्स यहाँ पे चेक किए जाते हैं। आई होप मेरी बात आप समझ गए होंगे और हमने इसको रिवाइज भी कर दिया है, ठीक है। अब देखिए करना आपको ये है, ये तो इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है जहां गैमेट बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। अब हम थोड़ा सा आपको बताना चाहते हैं कैसे गैमेट बनाया जाता है। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कितने तरह के गैमेट बनेंगे, आज हम देखेंगे उन गैमेट्स का जीनोटाइप क्या होगा। चलिए एक प्रैक्टिस से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हम यहाँ बात कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, कैसे हम गैमेट यहाँ पर बनाएंगे, आप लोगों को आता ही होगा। हमारा अब देख लीजिए कैसे बना रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। मान लीजिए एक जीनोटाइप आपके पास है, ये कैपिटल ए स्मॉल ए, फिर यहाँ पर है कैपिटल बी, फिर यहाँ पे कैपिटल सी और यहाँ पर कैपिटल डी स्मॉल डी। ये कोई जीनोटाइप लिखा हुआ है, ये है जीनोटाइप, और इस जीनोटाइप द्वारा बनाए गए गैमेट्स हमको यहाँ पे चाहिए। तो पहले आप नंबर ऑफ टाइप निकाल लीजिए, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ गैमेट्स। तो हम लोग पढ़े ही हैं कि विदाउट साइंटिफिक कॉन्सेप्ट के भी इसका आंसर निकाला जा सकता है। हमने बताया था कि अगर पेयर में दो तरह के लेटर होंगे कैपिटल स्मॉल, तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 2 होती है, आप यहाँ पे 2 लिखिएगा, और अगर पेयर में दोनों लेटर एक जैसे होंगे तो इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 लिखिएगा। देखिए यहाँ पे दोनों ही कैपिटल भी हैं, है ना, यहाँ पर 1 हो जाएगा, सबको मल्टीप्लाई करते जाइएगा। देखिए यहाँ पर दोनों ही कैपिटल सी है, न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पर 1 हो गई, मल्टीप्लाई कर दीजिए। और इंटू देखिए यहाँ पर डी दो तरह का है, कैपिटल डी स्मॉल डी, दो तरह के लेटर यहाँ पर हैं, तो न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पर 2 हो जाएगी। तो इस तरह से 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 2, यहाँ पे 4 टाइप के गैमेट्स यहाँ पर मिलेंगे। ये तो टाइप हुआ। अब वो 4 टाइप गैमेट कैसे मिलेंगे, तो गैमेट बनाने के कई तरीके हैं। जो सबसे आसान तरीका है वो देखिए मैं आपको बता रहा हूं। आप क्या करें कि अगर फर्स्ट पेयर में दो तरह के अगर लेटर हैं, कैपिटल स्मॉल दोनों हैं, तो उनको थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ के उनको लिख दीजिए। जैसे आप यहाँ लिखिए, यहाँ पे हमारा कैपिटल है, यहाँ पर हो गया हमारा स्मॉल है। अब क्या करेंगे, उसके राइट वाले पेयर के पास जाइए, बी है। अब देखिए यहाँ पर कितने टाइप के लेटर हैं, तो अगर यहाँ पर 2 टाइप के लेटर होंगे तो आप ए से 2 लाइन ड्रा करेंगे दोनों के लिए। लेकिन देखिए यहाँ पर खाली एक ही टाइप के लेटर, खाली कैपिटल बी है, यहाँ खाली सिंगल लाइन ड्रा करेंगे, ओनली फॉर कैपिटल बी। तो ए से आप यहाँ पर एक लाइन ड्रा करिए, खाली कैपिटल बी है, यहाँ पे बी लिख दीजिए, और नीचे वही आप रिपीट करते जाइए। तो स्मॉल सिंगल लाइन ड्रा करिए, यहाँ लिखिए कैपिटल बी, ये हो गया आपका। अब बी से कितनी लाइन ड्रा करें हम अगले पेयर सी से पूछेंगे। तो आप देख रहे हैं कि सी के पास भी एक ही तरह का लेटर है, तो बी से एक सिंगल लाइन ड्रा करिए फॉर कैपिटल सी, वही नीचे रिपीट कर दीजिए कैपिटल सी, और
फिर सी से कितनी लाइन ड्रा करें अगले पेयर से पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पर डी से, डी टू टाइप का है, कैपिटल डी स्मॉल डी, तो सी से हमको 2 लाइन ड्रा करनी पड़ेगी, जिसको फार्क बोलते हैं। एक है डी के लिए और कैपिटल डी के लिए, एक है स्मॉल डी के लिए। वही बात नीचे आप रिपीट कर दीजिए, कैपिटल डी एंड स्मॉल डी, हो गया। अब डी का आगे कुछ होता तो वही काम हम फिर रिपीट करते हैं, यहाँ तो कुछ है नहीं। अब आप क्या करिए, ध्यान दीजिए, एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट से चलना है और आपको फाइनली एक्सट्रीम राइट में आना है। यहाँ देखिए, आपको यहाँ पर आना है, यहाँ आना है, यहाँ आना है, ऐसे यहाँ पे और यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं यहाँ ने क्या रास्ता, एकदम बाएं से शुरू करेंगे और बढ़ते जाइए, यहाँ आना है, रास्ते में जो मिले सबको लिखते जाइए, आपका गैमेट बनता चला जाएगा। तो चलिए देखिए, एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट से आते हैं हम, यहाँ से चल करके हमको यहाँ आना है। तो रास्ता क्या है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, मिल गया। अब यहाँ आइए, यहीं चल के यहाँ से रास्ते आना पड़ेगा। क्या क्या मिलेगा, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल डी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल डी। यहाँ जाइए, क्या मिलेगा, देखिए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एंड कैपिटल डी। और यहाँ क्या मिलेगा, देख लीजिए, ऐसे रास्ता जाएगा हमारा, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एंड स्मॉल डी। यही 4 आपके गैमेट हैं। ढंग से आप लोग देख लीजिए, हम थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं आपको। इसमें अगर कोई डाउट हो तो बताइए। ये आपका गैमेट नंबर फर्स्ट है, अगर मैं लिख दूं अलग से ताकि आपको डाउट बताना आसान रहेगा। ये गैमेट आपका फर्स्ट है, ये सेकेंड गैमेट है, दिस इज थर्ड वन एंड दिस वन इज फोर्थ वन। ये 4 तरह गैमेट हैं। तो पूरी बात आप लोग देख लीजिए। अगर इसमें से किसी भी गैमेट को बनाने में कोई डाउट हो तो आप उस गैमेट का नंबर लिख के बताइए, हम तुरंत फिर दोबारा बता दें। ये सब ट्रिक्स हैं सारी जेनेटिक्स के। हम लोग की पूरी जेनेटिक्स पूरी बिल्कुल ट्रिक्स से भरी होगी। हम लोग खूब ट्रिक्स यूज करेंगे और आप देखेंगे जो आप लोग लंबे चौड़े चेकर बोर्ड बनाते थे, लंबा चौड़ा पेज भर जाता था, वो हम बिना उसका यूज किए हम डायरेक्ट अपने ट्रिक्स एंड टेक्निक से हम सारे जीनोटाइप फिनोटाइप सब लिख देंगे, उनके रेशियो भी निकाल लेंगे। तो बताइए, अगर आप में से किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। इसमें से कोई गैमेट, किसी गैमेट पर बहुत आसान सा है, क्या करना है मैं फिर रिपीट कर दूं। देखिए यहाँ पे देखिए, इसमें 2 तरह के लेटर हैं, कैपिटल ए, स्मॉल ए, दोनों को अलग अलग थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लिख दीजिए। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि गैमेट बनाते समय मियासिस होती है और आप जानते हैं कि पेरेंट के जो पेयर एलील्स होते हैं वो उसमें अलग अलग यहाँ पे गैमेट मेंटर करेंगे, क्योंकि मियासिस क्या करती है, क्रोमोसोम पे को एलील को अलग कर देती है। हमने अलग कर दिया। अब ए से अब कितनी लाइन ड्रा करनी है, तो उसके अगले पड़ोसी बी से पूछिए। तो बी आंख के खाली एक ही टाइप का, खाली कैपिटल बी है, 1 टाइप का लेटर यहाँ पर है, 1 टाइप का एलील है, तो सिंगल लाइन ड्रा करिए, कैपिटल बी लिखिए और वही नीचे रिपीट करते जाइए। खाली ऊपर वाले में थिंक करना है, सोचना है, नीचे रिपीट करते जाना है। वही नीचे रिपीट कर दिया। अब आइए बी से कितनी लाइन ड्रा करें, तो उसके अगले पड़ोसी सी से पूछेंगे। तो सी देखिए यहाँ पर एक ही टाइप का है, खाली कैपिटल सी है, हमने सिंगल लाइन ड्रा किया, कैपिटल सी लिखा, वही हम नीचे हमने रिपीट कर दिया। फिर सी से कितना लाइन ड्रा करना है, तो डी से पूछेंगे। देखिए डी 2 तरह का है, कैपिटल डी, स्मॉल डी, 2 तरह का है। तो हमने क्या किया, 2 लाइन ड्रा किया यहाँ पर, 1 फॉर कैपिटल डी, अनदर फॉर स्मॉल डी, वही नीचे दोहरा दिया हमने इस तरह से। अब यहाँ पे से 4 आप लाइन एरो बना सकते हैं चाहे तो। और इसके बाद क्या करेंगे, एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट से चल करके और यहाँ तक आपको पहुंचना है। जो रास्ते में मिलता जाए उसको ऐसे लिखते जाइए, गैमेट आपका बनता चला जाएगा। ये गैमेट बन गया आपका। फिर यहाँ से देखिए ऐसे चल यूं चल के यहाँ आए, गैमेट बन गया, और फिर यहाँ से यूं चल के यहाँ आए, गैमेट आपका बन गया। तो इस तरह से गैमेट यहाँ पे बनाए जाते हैं। आई होप कि आपको इसमें कोई डाउट या प्रॉब्लम नहीं होगी। होगी तो बताइए, आप लोग संकोच कर रहे हैं लग रहा है। अरे भाई देखो, मेरा आपको एक जेंटल एडवाइस एंड एक्सपर्टाइज्ड एडवाइस ये है कि आप किसी जगह पे कहीं, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, भले ही आपने वहां पर 1 पैसा भी फीस नहीं दिया है, पैसा आपका नहीं लगा है, लेकिन टाइम तो लग रहा है। चाहे आप ऑफलाइन देख रहे हैं चाहे ऑनलाइन बैठे हैं, तो आप जानते हैं टाइम तो आपका लग ही रहा है। और टाइम से ज्यादा कॉस्टली कोई चीज है नहीं, इसलिए अपने टाइम का फुल यूज करना सीखिए। और जहां भी जाइए, ट्रायल क्लास ही चल रहा हो कोई बात नहीं, जहां पे आपसे 1 भी पैसा नहीं लिया गया है, फिर भी आपका टाइम वहां लग रहा है, इसलिए उस टाइम का आप फुल यूज करिए। और कहीं पर कोई डाउट है तो खुल के आप बात करिए
और डाउट अगर सॉल्व हो जाता है तो बहुत अच्छा है, आप उस पर रिकंसिडर कर सकते हैं, और नहीं होता है तो फिर दोबारा वहां जाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, है ना। ये है। तो अगर इसमें कोई डाउट बताइए, हमने नंबर सबका ऐसे लिख दिया है कि किसी गैमेट के हमने नंबरिंग 1 2 3 4 कर दिया है। इसको बनाने में कोई डाउट हो तो आप बताएं, हम इसको तुरंत फिर से दोबारा समझाएं, हालांकि हमने दोबारा दिया है। तो आगे एक और प्रॉब्लम देखी जाए। प्रैक्टिस है इसमें, जितना अच्छी प्रैक्टिस हम करेंगे उतना बढ़िया हमारा आएगा, स्पीड बन जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा कि गैमेट्स तो डायरेक्ट बन जाया करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन हम और ले रहे हैं यहां पर। नेक्स्ट जीनोटाइप, फिर वही अगेन वही जीनोटाइप मैं लिख रहा हूं यहां पर। जीनोटाइप, इस बार जीनोटाइप आपका है कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, और कैपिटल डी और कैपिटल ई, स्मॉल ई। थोड़ा मैंने लंबा कर दिया इस बार, ये लंबा थोड़ा जीनोटाइप में लिख दिया, और आपको बताना है कि इसमें कितने टाइप के गैमेट बनेंगे और कौन कौन गैमेट बनेंगे। तो कम से कम आप यही बता दीजिए कितने तरह के गैमेट बनेंगे, वो तो डायरेक्ट निकल जाएगा ना। तो पहले आप क्या कर लीजिए, नंबर निकाल लिया करिए, नंबर कितने तरह के गैमेट बनने जा रहे हैं। एक मिनट हमारे, जस्ट एक मिनट। हाँ खाए हैं, अंदर बंद कर लो, खाने की इच्छा नहीं कर रही है, चलो खाओ, अंदर बंद कर दो इसको। ये चाबी लो। सॉरी फॉर इंटरप्शन। सतीश जी बताइए, 4 टाइप का बन रहा है। हाँ सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। देखिए कैसे किया गया। देखिए असल में इसमें टेक्निकल टर्म ये है कि पेयर के दोनों लेटर सेम होने पर, मतलब दोनों एलील सेम होने पर, इसे कहते हैं होमोजाइगस। तो होमोजाइगस की न्यूमेरिकल वैल्यू 1 होती है, और अगर पेयर के एलील अगर डिफरेंट होते हैं इसे कहते हैं हेट्रोजाइगस, इसकी वैल्यू 2 होती है। तो यहां पर होमो और हेट्रो की बात है, ठीक है ना। हाँ राजेश जी आपका भी आंसर बिल्कुल ठीक है, 4 ही होगा, गुड। तो अब देखिए, एक तो साइंस की बात है, जेनेटिक्स की बात है, होमो हेट्रो। आप डायरेक्ट बिना साइंस के यूज किए भी काम बना सकते हैं। क्या यहाँ पर पेयर में खाली एक ही तरह का लेटर है, न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पर 1 हो गई, इंटू देखिए यहाँ पर भी एक ही तरह का लेटर है, 1 हो गई, इंटू देखिए यहाँ पर 2 तरह के लेटर है तो 2 हो गया, इंटू यहाँ देखिए खाली एक ही तरह का लेटर है, 1 हो गया, और इंटू देखिए यहाँ पर 2 तरह के लेटर है तो 2 हो गया। आपका आंसर 4 बिल्कुल सही है, गुड। 4 है। अब जरा आप लोग गैमेट बनाइए, आप लोग आंसर बिल्कुल ठीक है। रिस्पांस करो भाई, और थोड़ा 2-4 क्लास जरा वेट करिए, आप लोग थोड़ा रेगुलरिटी के साथ जुड़ के देखिए, मैं आपको कुछ नई बातें नई तरीके से बता दूंगा। जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा वो थोड़ा सा नए अंदाज में होगा, नए तरीके से होगा, ट्रिकी तरीके से होगा, और वहां पे कॉन्सेप्ट खूब भर भर के होगा। चीजों को हम लोग इंटरेस्टिंग और इजी बनाते हैं, लास्ट 25 ईयर से यार यही कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग बनाते हैं गैमेट्स, आप लोग ट्राई करिए, हम दिखा रहे हैं आपको क्या करेंगे। देखिए यहाँ पे खाली एक ही तरह का लेटर है, खाली कैपिटल है, तो खाली बस यहाँ पे कैपिटल ए लिख दीजिएगा, खाली बस आप यहाँ पे कैपिटल ए लिख दीजिए। यहाँ पे खाली एक ही टाइप का लेटर, 2 तरह का है नहीं, खाली एक ही तरह का है ना भाई। इसके पहले कैपिटल ए स्मॉल ए था, हमने 2 अलग अलग किया था। यहाँ आप देख रहे हैं खाली खाली कैपिटल ए है, तो इनको अलग मत करिए, तो बस एक ही टाइप का ही है, तो यहाँ लिख दीजिए कैपिटल ए, हो गया। अब ए से कितना लाइन ड्रा करें, तो अगले से पूछेंगे बी से, ए भी केवल एक ही प्रकार का है, तो हम सिंगल लाइन ड्रा करेंगे फॉर कैपिटल बी। अब बी से कितना ड्रा करेंगे, सी से पूछिए, सी आपका 2 टाइप का है, यहां से 2 लाइन ड्रा कर दीजिए, एक कैपिटल सी के लिए और एक स्मॉल सी के लिए। अब सी से कितना लाइन ड्रा करें, डी से पूछिए, डी केवल एक ही टाइप का है,
सिंगल लाइन ड्रा करिए, तो आपका हो गया कैपिटल डी, वही नीचे रिपीट कर दीजिए कैपिटल डी। डी से कितना लाइन ड्रा करें, ई से पूछेंगे, पड़ोसी से राइट पड़ोसी पूछते हैं, राइट नेबर से। तो आप देख रहे हैं कि राइट साइड में दो तरह के ई है, कैपिटल ई स्मॉल ई। तो डी से हम 2 लाइंस ड्रॉ करेंगे, वन फॉर कैपिटल ई एंड अदर फॉर स्मॉल ई, और वही नीचे रिपीट कर दिया जाएगा कैपिटल डी एंड सॉरी कैपिटल ई ना, कैपिटल ई एंड स्मॉल ई। हो गया, बन गया। देखिए अब क्या करना है, एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट से चलेंगे और एकदम राइट में हम आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर 1 2 3 और 4 4 तरह गैमेट बन जाएंगे। क्या क्या बनेंगे आप देख ही रहे हैं, साफ साफ दिख रहा है। एकदम बाएं चलिए, रास्ते में जो मिलता जाए लिखते हुए यहाँ तक पहुंच जाइए। यहाँ क्या मिलेगा, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल, देखिए यहाँ तक आना है, एकदम बाएं चलना शुरू करना है, एकदम दाहिने पहुंचना है। तो देखिए यहाँ से एकदम बाएं शुरू करिए, दाहिने पहुंचिए। तो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल डी कैपिटल ई, सब कैपिटल है, ए बी सी डी ई कैपिटल सब, ये बन गया। अब इसके पास आइए, फिर वही तरीका, एकदम लेफ्ट से चलना शुरू करिए और ऐसे यहाँ तक आपको पहुंचना है। ये रास्ता दिखे जा रहा है यहाँ पे, जो रास्ते में लिखते जाइए तो क्या मिलेगा, कैपिटल ए बी सी डी और स्मॉल ई, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल डी और स्मॉल ई। देखिए मिल गया। थर्ड पे यहाँ पे आ जाइए, यहाँ क्या मिलेगा, फिर वही तरीका है, एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट, एकदम बाएं शुरू करिए और रास्ते में बढ़ते जाइए, यहाँ तक पहुंचना है, जो मिले उसे लिखते जाइए। यहाँ क्या मिलेगा इस बार, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी कैपिटल डी, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी कैपिटल डी, और देखिए यहाँ पर कैपिटल ई, ये मिल गया। और फिर हमको यहाँ पर आना है, फिर वहीं से शुरू करके तो क्या मिलेगा, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी कैपिटल डी स्मॉल ई। तो कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी कैपिटल डी स्मॉल ई बन गया। ये आपका फर्स्ट गैमेट है, इसको मैंने सेकंड मान लिया, ये थर्ड है और आपका ये फोर्थ है। चारों गैमेट बन गए। बताइए ढंग से आप देख लीजिए, मैं फिर रिपीट कर दूं एक बार। क्या करना है कि देखना है कितने टाइप के लेटर हैं। अगर एक ही टाइप का लेटर है तो बस अकेले लिखिए कैपिटल ए। अगर दो तरह के होंगे तो कैपिटल ए स्मॉल ए को दो अलग अलग जगह लिखा जाएगा। यहाँ खाली कैपिटल ए है, हमने बस ए उठाया कैपिटल ए लिखा। यहाँ से लाइन कितना ड्रा करना है तो उसके अगले पड़ोसी से पूछिए बी से, बी कितने तरह का है, खाली एक तरह का है, एक लाइन ड्रा करिए, बी हो गया यहाँ पर। बी से कितना लाइन ड्रा करना है, उसके पड़ोसी सी से पूछिए, सी दो तरह का है, कैपिटल सी स्मॉल सी, तो आप बी से दो लाइन ड्रा करेंगे, कैपिटल सी के लिए एक स्मॉल सी के लिए। अब सी से कितना लाइन ड्रा करेंगे, अगले पड़ोसी डी से पूछेंगे, डी केवल एक ही प्रकार का है तो सी से खाली एक लाइन ड्रा करेंगे, कैपिटल डी, वही नीचे दोहराते जाएंगे। डी से कितना ड्रा करें, ई से पूछेंगे, ई देखिए दो तरह का है, कैपिटल ई स्मॉल ई, दो लाइन ड्रा किया, एक कैपिटल ई के लिए एक स्मॉल ई के लिए, वही नीचे दोहरा दीजिए। इसके बाद से क्या करें, सेरो बनकर लगा लिया करिए। अब बस एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट से शुरू करके, और ये रास्ता हमको यहाँ तक पहुंचना है, ध्यान दीजिए, यहाँ से शुरू करना है, यहाँ पर पहुंचना है, और ये रास्ता आपको दिख रहा है कौन सा रास्ता जाएगा और रास्ते में कौन कौन मिलेगा। तो आप एकदम यहाँ से चलिए, साफ साफ दिखाई पड़े, यहाँ से आना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ मिलेगा। ऐसे बढ़ते रहिए आप, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ ये मिल गया हमको, फिर यहाँ से देखिए यहाँ करते करते यहाँ आ गए तो हमको ये मिल गया, फिर यहाँ से यहाँ ये यहाँ आ गए तो ये मिल गया। ऐसे हमको 4 गैमेट यहाँ पर मिल गए। इस प्रकार से चाहे 8 गैमेट वाले चाहे 16 गैमेट वाले कोई भी अगर केस होगी तो हम कर लेंगे। 4 गैमेट वाला ही हमने करके दिखाया है, आप चाहे 8 वाला कर लीजिए, तो तरीका यही है, बस थोड़ा सा लंबा जगह चाहिए आपको, और क्या। बोलिए, बात क्लियर हो गई? अगर हो गई हो तो बताइए, ऐसे लिखिए, हम आगे बढ़े, अब कुछ और नई बात किया जाए। अगर गैमेट बनाने की ट्रिक आपके समझ में आ गई हो तो बताइए, हम लोग आगे बढ़ जाएं। अब यहां तक आपको गैमेट बनाने का होता है, थोड़ा प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा आप लोग। हाँ चलिए, इससे अच्छी बात है। अब देखिए, इसके बाद अगली जो चीज हम लोग को पढ़ना होता है, जानना होता है, चलिए अच्छी बात है, राजेश जी समझ गए। तो इसके बाद जो बात समझना होता है वो होता है कि क्रॉस पहचानना, क्रॉस पहचानना। तो इसके बाद हम लोग थोड़ा सा टाइप्स ऑफ क्रॉस पढ़ेंगे, क्रॉस पहचानेंगे, क्रॉस कराएंगे, और क्रॉस करा के वहां पे जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो निकालेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग क्रॉस का कराना, ठीक ना।